हाँ। हाय एवरीवन, हियर इज आशीष पंजाबी। आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में, आज के 9 o'clock को मॉर्निंग सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोगों ने वॉकिंग की होगी यहाँ पे आने के पहले। किस किस ने वॉकिंग की है बताइए, सच बताना। अभी झूठ नहीं चलता है यहाँ पे। मैडम का मैंने किया। बताइए। और किसने किया है वॉक, किसने किया है 10-15 मिनट मॉर्निंग के टाइम पे? किसने कोई रोका नहीं, था? अभी तो ऊपर उठा है ना बंदा। ऊपर ना कूड़ बोलने। किसने रोका था? है खुद कोई? ने खुद को ही रोक दिया। खुद ने। खुद को खुद ने रोक दिया। यस सर। राइट राइट। वो रहता ना, कहीं कैमरा लगा हुआ रहता है तो लिखा रहता है ना, आप कैमरा की निगरानी में हो। निगरानी में, हाँ। तो आदमी कैसा रहता है? बेढंग बेढंग से अगर चलने वाला भी बंदा ढंग से चलने सीधा हो लगता जाता है। है। तो आज ही एक कोट पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था। जिसने खुद पे फोकस कर दिया वो दुनिया के फोकस में आ हाँ, जाता है। राइट। तो राइट हर राइट। हर पल ये क्यों ना सोचें कि कैमरा की निगरानी चालू है मेरे ऊपर। हाँ कोई ना कोई तो देख रहा है, तो वो ऊपर वाला क्यों ना हो। हाँ, ऐसा बस। ऐसा क्यों हो जाता है जब हमें कोई कहता है यार फोटो निकाला चल, तो उस वक्त हंसी आ जाती है, ऐसे ऐसे करके फोटो हाँ। निकलवाते हैं। ऐसा क्यों होता है, किसी ने ऑब्जर्व किया है? किसी ने ऑब्जर्व किया है? हाँ, वो एक्चुअली इस पे याद आ रहे हम लोग बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा हो जाते हैं। और जब खुद के हाँ ऊपर या खुद के ऊपर कुछ काम करना रहता है तो हम लोग चल यार कौन देखते हैं। तो इस पे बापू एग्जाम्पल देते हैं। आप कभी भी अपने हॉल को चमका देंगे, अंदर के रूम कैसे भी रहेंगे। सही बरोबर, बात। ये सिमिलर हो रहा है दोनों बात। हाँ, तो वही बात है ना कि जब फोटो निकालने के लिए ऐसे तो नॉर्मल आदमी बैठा हुआ है ना। अच्छा, कभी आप देखो, कभी आपने देखा होगा बहुत सारी शादियों में कोई खाना खा रहे ऐसे ऐसे ऐसे, और अचानक कैमरा आ गई। हाँ हाँ, खाना छोड़ दिया। खाना रोक देता है भाई। वीडियो आ गया। तो पहले हाँ। डिसेंसी से, फिर अच्छे से खाएगा। हाँ, जुबान मतलब ये मुंह भी नहीं खोलेगा खाने के टाइम पे। नहीं तो वो हिलेगा। जैसे आया वैसे खाएगा। ये यहाँ से नूडल्स हाँ। पकड़े, यहाँ पे दाल लगी हुई है। तो हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए इतने हद तक, इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिसेंट हो जाते हैं कि देख, मैं मेरे जैसा कोई नहीं है, देख मैं एकदम इकलौता हूँ। तो जिस दिन हम लोगों ने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया ना, ऑब्जर्वेशन वही है एक्चुअली। बट ऑब्जर्वेशन में क्या था, हम सब देखते हैं ना, बाहर की चीजें, हर एक चीज देखते हैं। और फोकस अपने ऊपर, मतलब मैं अपने अंदर क्या देख रहा हूँ। कुछ कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं? अगर नहीं आया है तो परिवर्तन करना शुरू कर दो। नहीं तो वो ऊपर वाले की कैमरा दिखती नहीं है, मगर होती है। हाँ, यस। होती है। बापू कहते हैं जो दिखता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, जो नहीं दिखता है बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब हवा है, नहीं दिखती है, तो सोचो हाँ, कितनी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। बिल्डिंग हाँ की बिल्डिंग गिरा सकती है। करंट है, लाइट का करंट है, वो दिखता नहीं है, मगर जिसको लगा होता है उसको पता रहता है कि, हाँ, जिसको लगा रहता है वो, उसे पता रहता है भाई कैसा लगता है। जो हाँ। अदृश्य है उसे देखना है। और मैं जिस भी दिन मैं भी छोटा था। हाँ, मैं छोटा था, तो ये गली गली में जा रहा था 4 नंबर में। तो मेरे को करंट में, जो खंबे का लाइट सपोर्ट रहता है तार, उसमें चिपक गया था। मैं छोटा था, पूरा चिपक गया था। मतलब अभी हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो छोटा था मैं। अच्छा तो क्या मालूम, शुक्रवार था कि क्या था। वो मेरे को फेंक दिया, लाइट गई तो क्या मालूम। तो अच्छा, हमारा मामी का उसने लड़का आपको है सब। आपको किक मारी, मतलब फेंक दिया, अपने पास हाँ, खींचा नहीं। फेंक दिया। फिर क्या मालूम, लाइट गया कि क्या हुआ, मेरे को फेंक दिया। फिर मेरे को सब घर पे लेके गए, हॉस्पिटल, दवाई वाई किया। दूध पिलाते पहले ही। दूध अच्छा, पिलाया, थोड़ा शक्ति आया। तो तभी अभी ऐसा मेरे को लगेला करंट। तभी तभी आप यहाँ पे बैठे हो आज। हाँ, वैसे नहीं तो आज होता ही नहीं, आज तक। उसने भी देखो फेंक दिया, बोला जा कर को अपनी जिंदगी हाँ, में, जा सिमरन जा। चलने का। टाइम नहीं हुआ अभी। हाँ जा तू अपनी जिंदगी में कुछ कर।
भले गंदा बरोबर। करो। भले 59 साल हो गए हैं, मगर अभी भी हिम्मत नहीं हाँ, हारनी। मोदी केयर करो अभी जाके। हाँ हाँ, मोदी केयर करो और अपने अंदर डेवलपमेंट लाओ, हाँ। फोकस लाओ। देखो, जो जो अपने ऊपर फोकस करता है वो दुनिया के फोकस में खुद ही आ जाता है। जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी को बताने की कि देख मैं ये हाँ, कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, लोग आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करते हैं लोग। आप खुद अपने ऊपर हाँ। ऑब्जर्वेशन नहीं रखते। कौन कौन करेगा आज के बाद फोकस, बताओ अपने ऊपर। चालू है सर, चालू है। चालू है, तो चालू कहाँ है। रनिंग करके आए, कहाँ वॉकिंग करके आए आप? नहीं नहीं, वॉकिंग नहीं, बाकी तो फोकस जैसे फोकस ऑब्जर्वेशन तो पे है, काम की। फोकस वही तो जी है। सर। फोकस ये रहता। फोकस यही तो है कि आप अपने बॉडी के लिए पहले तो हेल्थ से रिलेटेड क्या करते हो, अपने ऊपर फोकस, दूसरों के ऊपर नहीं। कि इसने क्या किया, इसने प्लान दिखाया कि नहीं, इसने प्रेजेंटेशन दिया कि नहीं, इसने सही तरीके से काम किया होगा कि नहीं, इसने डेमो दिया होगा कि नहीं। तो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कि इसने इसने सवेरे वॉक किया कि नहीं। मैं आपके ऊपर कर सकता हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना वॉक, तो मैं कर सकता हूँ आपके ऊपर फोकस, ऑब्जर्वेशन। तो आप कब करोगे, वो पूछ रहा हूँ। बाकी फोकस तो लाइफ का फोकस तो चालू है ना, अपनी हेल्थ का फोकस पहले। हेल्थ से तो समझो आज वॉक की बात है तो आज से ही चालू कर देते। वही कह अच्छी रहा हूँ बात ना। है। आज से ही। हाँ, हाँ, अच्छी चलो। आज बात है वो। से अभी भले आपको लगे तो भाई 15-20 मिनट है तो वॉक करके आओ ना, गार्डन तो खुले पड़े हैं ना। यस। अपने ऊपर ध्यान दो पहले, हेल्थ होगी ना तो खुद ही आइडियाज भी आती रहेंगी। हाँ, यहाँ पे जिस दिन फोकस आ गया ना, ये यहाँ पे पॉजिटिवनेस आ गई, हेल्थी रह गया माइंड, आपको कोई तकलीफ नहीं। क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है, हमको ये करना है वो करना है, तो हमारे जिंदगी में लक्ष्य बहुत होते हैं भाई, मुझे ये सारी चीजें करनी है। तो इसमें हमारे ना करने के का एक कारण, पहला कारण ये होता है हमारी हेल्थ सही नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। पूरी जो नसेस है ना हमारे माइंड को, वो इंटीमेशन ही नहीं दे सकती है भाई हाँ तू कर सकता है। हेल्थ ठीक होगी ना, सारी चीजें कर सकोगे, सारी चीजें। राइट राइट। फिर आपके पास पैसा अभी है नहीं, वो अलग बात है, बट आपके पास अभी हेल्थ है कि नहीं, आप हेल्थी हो कि नहीं, आप हाँ, अपने है। डिसीजन कितना फास्ट लेते हो, वो फास्ट लेने का जो एक मात्र कारण है ना, वो है हेल्थ आपका। आपके बॉडी में जितना ब्लॉकेज कम होगा ना, आप उतने डिसीजन फास्ट ले पाओगे, क्योंकि वो रोकेंगे आपको, आपकी तकलीफें आपकी परेशानी आपको रोकेंगी। अरे घुटने में दर्द है तो वहां पे फोकस चला गया ना, अरे एडी में दर्द है, अरे हाँ, वहां पे फोकस चला गया ना, है ना। हाँ, देखो आज फोकस चला गया है, आज हमारे साथ एक मेंबर नहीं है, तो उसका फोकस निकल गया ना हाँ, अपने ऊपर से। हाँ, निकल गई। बरोबर। मैं समझता हूँ वो लेट तक जागा होगा, कुछ उसकी ट्रेनिंग्स चालू है, तो वो लेट तक जागा होगा, बट एक फोकस ये भी तो है ना कि मुझे डेली मॉर्निंग में यहाँ पे भी आना है। हाँ, वो भी है। यहाँ पे किसी की निंदा नहीं है, बट यहाँ पे वो एग्जाम्पल है एक्चुअली। हाँ, यस। तो मैं ज्यादा आगे इसको नहीं बढ़ाते हुए, शेयरिंग के लिए आज पहले मैम को देते हैं चांस। हाँ। मुस्कान मैम को कहूंगा आप प्लीज अपने पिटारा खोलें, आप अपने अलादीन के चिराग को घसें। मैडम हैं? 2 मिनट। हाँ 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 2 मिनट। हाँ, तब तक ले लूं दूसरे की शेयरिंग। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, अनिल सर को कहता हूँ, अनिल सर आप अपनी शेयरिंग दे फास्ट एकदम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोड मोदी कर्मा। मेरा नाम लोंडन हिले। तो शेयरिंग ये है कल की, जैसे कि हम लोग आशीष और सर कल मिले थे, तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो जैसे कि अभी ऑब्जर्वेशन की एक आदत पड़ गई है, तो हम लोग अपने मजे से किसी दूसरे काम से जा रहे थे। अचानक एक दुकान में मेरा ध्यान गया, जो इंसान से मेरी बातें चालू थी, देखा तो फ्री था, तो ऑब्जर्वेशन था, तभी मैं उससे मिल पाया कल, और उससे मैंने कल मीटिंग के लिए टाइम भी लिया। ये बात और है, फिर शाम को बात हुई फोन पे, तो मीटिंग आज के लिए पोस्टपोन होगी। और ऐसे ही करके एक दूसरा भी बंदा मिला था वहीं पे ही बाजू में, जो मुझे लॉकडाउन में मिला था, तो मुझे ध्यान पे था वो बाकड़े का काम करते हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो हर एक इंसान के लिए, चाहे वो कौन सी भी फील्ड से हो। राइट तो ऐसे करके ऑब्जर्वेशन था, तो हम लोगों ने खड़े खड़े 2 लोगों से अपॉइंटमेंट ले ली। राइट एक ने लगभग आज के लिए बोला, एक ने फ्राइडे के लिए बोला। राइट राइट राइट। तो वो बोला मंडे और फ्राइडे छुट्टी रहती है, लेकिन कल तो उसका भी कॉल हुआ।
सही तो बात आने है। वाले फ्राइडे को मेरा कॉल उसके पास जाएगा। वो आप नोट करके क्योंकि रखिएगा अपनी डायरी में। यस सर, क्योंकि आपने भी मुझे बनाई होगी ये मेरे ख्याल बिजनेस से की डायरी। बड़ी हंस रहे बड़ी यार। बड़ी डायरी में एंट्री करता हूँ। तो मतलब मालूम था वो मुझे मेरे वो कहते बिजनेस हैं की ना, ताकत। तो अभी एक डायरी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी जिसमें कस्में लिखी हो। हाँ मैं कसम कसम खाता हूँ, हाँ वादे, मैं कसम खाता हूँ, हाँ मैं कसम खाता हूँ। कसम वादे करते वादे करते। मामा की डायरी किधर है? राजेंद्र लालवानी जी की डायरी किधर हाँ। है ना? वाह वाह, जबरदस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। मामा के लिए तालियां। तो मेरी कल की यही थी कि ऑब्जर्वेशन था जिसके कारण मैं 2 लोगों से कल कांटेक्ट कर पाया। हम्म। और ये बिजनेस ऐसे ही जितना ऑब्जर्वेशन फोकस रहेगा बिजनेस पे ग्रो अच्छी मिलेगी। राइट राइट राइट। थैंक यू। तो मैं अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी शेयरिंग दूंगा कि जैसे कि मैं उस दिन खड़ा हुआ था, मतलब बातचीत कर रहे थे अनिल सर और मैं, तो उस वक्त इनका कोई पहचान वाला आया, तो उन्होंने हाथ बात मिलाया उनसे, सलाम राम दुआ किया। तो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि सर देखिए एक मिनट आइए बात करते हैं। तो वो बंदा, उस बंदे का कुछ शायद तो दुकान था किधर जोपरपट्टी में, मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। तो हाँ अनिल हाँ सर ने कहा भाई आइए आप भी मिलिए, आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला, हाँ हंस रहे थे वो। तो मैंने उनको, अनिल सर को कहा कि ये प्लान जो है आपने बताया ये कौन सा वाला है, पहले वाला बताया कि अभी नया बताया है? तो अनिल सर ने कहा पहले वाला। तो मैंने कहा कि मुझे बात करने का एक मौका मिल गया कि मैंने उनको कहा कि नया वाला प्लान भी बताते हैं सर को, और कैसे वर्क करना है वो भी बता दें, क्योंकि उनकी पोजीशन ये नहीं थी कि वो यहाँ से हमारे पास से कुछ सामान ले पाएंगे। बट मैंने उनको एक अलग रास्ता बताया कि वो काम कैसे कर सकते हैं। उनसे समय लेने के लिए तो आप अनिल सर आप समय ले लीजिएगा, बट मैंने उनको कहा हाँ हाँ। देखिए एट प्रेजेंट आपके पहचान में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे इस बिजनेस में जुड़ना भी है, मगर मैं एट प्रेजेंट परिस्थिति, मेरी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा एक काम कीजिए, आप ओनली फॉर ज्वाइनिंग कर लीजिए, जो भी बंदे आपकी तरफ से आएंगे वो आपके अंडर में हम लोग खुद ही उनको ऐड करेंगे। आपको लगे जब कि अब मेरी टीम काम करना शुरू हो गई है, तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। हो सकता है आप 3,000 का सामान लो और 20,000 आपके अकाउंट में आ जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। यस। तो उस बात पे उस बंदे को लगा, किक लगी कि हाँ अच्छा ऐसे भी काम होता है। मतलब अगर मैंने उनको कहा अगर अच्छे से पूरी मेहनत से हम लोग काम करेंगे, 6 महीने भी हमने किया तो 15-20 हजार किधर नहीं गए। अगर आपको सच में ऐसी कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के साथ काम मिलके करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इसको भी आप फॉलो कीजिएगा। स्टार्टिंग में अगर वो नहीं भी कर सकता है, 500 हजार का भी सामान लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसकी टीम बनने दीजिए। एक बार टीम बनती है, एक वर्कआउट होता है, हम लोग मेहनत करने के लिए तो तैयार ही हैं लोगों के साथ, तो उसमें और उसके सामने वाले का हौसला बढ़ता है। हाँ। तो उसको भी राइट फॉलो राइट सर। कीजिएगा आप। तो राजेंद्र लालवानी जी से कहूंगा आप अपनी शेयरिंग दीजिए। हाँ, मैं राजेंद्र लालवानी आपको कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताता हूँ। वेरी गुड। वाह। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक आदमी विश्राम कर रहे थे, तो एक आदमी के पास आया। तो विश्राम करते तो लोग बाजू में बैठे थे, बोले बहुत जरूरी काम है, उनसे थोड़ा मिलना है। बोला ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी उठे, बोला मेरे को बहुत जरूरी काम है, तो आपसे कुछ बात करनी। बोले ठीक है। तो पाँव पड़ा पहले, चरण स्पर्श किए। बोला हाँ ठीक है। तो बोला मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ आज तक, सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत साल हो गए। तो बोला ठीक है, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ा बाहर घुमा के लाओ। तो बोला ठीक है। तो बाहर घुमाने लेके गया, तो कुत्ता इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, आगे दौड़ता है, पीछे दौड़ता है, इधर उधर भागता है। और ये आदमी सीधा चल रहा है। तो कुत्ता बहुत दौड़ता है, आता है जाता है, दौड़ता है भागता है। तो वापस आया घुमा के, स्वामी जी के पास आए। बोला ये कुत्ता हाफ क्यों रहा है था? तो बोला मैं तो सीधा ही चल रहा था, और ये कुत्ता इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा था। बोलता है मंजिल आपके सामने है, पर आप समझ नहीं रहे। कभी कभी इसके इधर उधर भागो मत, अपना सीधा चलते रहो, अपना काम करते रहो। भागने से कुछ नहीं होने वाला है, कभी उधर नहीं करने का कभी। अच्छा,
भागो मत इधर उधर, अपना है कि लक्ष्य करो, सीधा चलो तो काम होएगा आपका। आपके कहने का मतलब है जो लक्ष्य बनाया है उसके तरफ चलते रहो, सीधे आपकी सीधे मंजिल, हाँ आपका लक्ष्य आपको मिलेगा 100%। हाँ हाँ, इधर उधर भागो मत। राइट राइट राइट, नहीं बट मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है, हाँ अपने 100% देना है। वैसा देना है कि एक कंपनी में आपने 5 करोड़ रुपए लगा दिए, तो फिर कितनी हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी उसको बचाने के लिए, नहीं तो 5 करोड़ तो डूब जाएंगे ना। हाँ, अब वो उन तो है भाई, 5 करोड़ को 500 करोड़ कैसे बनाना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, फिर उसके लिए भागदौड़ करनी होगी। मेहनत हाँ, करनी। लक्ष्य एक ही हो, ऐसा ना हो कि आधे हाँ तक गए फिर सोचा अरे ये कर लूं अभी, अरे ये कर लूं। हाँ, वो कर लो इधर। हाँ अपने आप को वो बैल नहीं, वो बैलगाड़ी नहीं बनानी है जिसके दोनों तरफ बैल बांध दो। एक बैलगाड़ी ले लो, उसके एक तरफ भी हाँ, बैल बांध दो, दूसरी तरफ भी बैल बांध दो और बोलो खींचो, तो क्या हो जाएगा उसका? उसने खींचेगा ना। नहीं खींचेगा, नहीं, बैलगाड़ी की सत्यानाश हो जाएगी, परखच्ची उड़ हाँ, वो जाएंगे चलेगा नहीं। बैलगाड़ी के, क्योंकि दोनों जोर लगाते हैं बरोबर ना, दो बैल ये साइड दो बैल ये साइड, बैलगाड़ी के मतलब बाकायदा हालत खराब कर देगी वो। तो ऐसा हाँ, नहीं वो है। तो है। लक्ष्य एक हो, उसके लिए मेहनत कितनी भी करनी हाँ पड़े, उसके लिए कभी पीछे नहीं हटना। हाँ वेरी गुड। उसका ये ये भी मतलब था कि माइंड को जो हम दौड़ाते हैं, जिसमें माइंड सेट नहीं करते हैं, तो मतलब वो आचार्य ये भी उसको ले सकते हैं कि माइंड सेट कर, जैसे उनका माइंड इधर उधर भाग रहा था, हाँ जैसे डॉगी लाइक हाँ माइंड, तो इधर उधर भाग रहा था ना वो, तो इस हिसाब से माइंड को हाँ एक जगह करे, तो जैसे उन्होंने पहले ही बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हाँ, इनसे उन्होंने माइंड को सेट कर दिया था, इधर उधर भगा रहे थे, तो वो उनका कहना था कि एक जगह माइंड को भगाओ, माइंड तो को, हर कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सही तो बात है, बात सही ये भी है। बात। स्थिर रहो ना माइंड, कभी भी एक हम्म, एक दिशा, हाँ। एक हाँ लक्ष्य, वहां तक पहुंचना है, मंजिल वही है, पहुंचने वाले पहुंच गए, मैं भी हम्म, पहुंचूंगा, तो फिर आपको और पहुंचने से हाँ, कोई नहीं रोकेगा। फिर मन सेट का खेल है। हाँ, फिर दूसरों को हाथ भी देंगे, आजा तू भी ऊपर आजा। हम्म, हाँ और उसके तो लिए सिंपल रास्ता आशीष सर ने जैसे बताया, वॉक करो। जितना शरीर होके रहेगा, डिसीजन पावर, हिम्मत 100%। बढ़ेगी। जैसे हिम्मत, एक्चुअली हिम्मत हार के बैठा था ना, नहीं होगा, ये हिम्मत हारने वाली बात है। अब आप एक काम हम्म, करना, आपको जब भी लगे कि मुझे बेड से उठने में तकलीफ हो रही है, मैं वॉक पे नहीं जा रहा हूँ, तो ऑब्जर्वेशन करना, आंखें बंद करके, मेरे ऊपर कैमरा लगी हुई है, मेरे ऊपर आशीष कैमरा सर लगा। को, जी मैम। आशीष सर को कॉल कर लेना, वो खुद ही उठा देंगे। तो फिर मैं तो उठा लूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट फिर जिंदगी इनकी है ना। नहीं सर, दो कौन कौन तीन दिन करे। अगर हम किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं ना, जैसे हाँ मैंने अपने ऊपर भी ऑब्जर्वेशन किया है कि मतलब मेरे को भी ऐसे लगता था कि नहीं, इतने जल्दी नहीं उठ पाना पॉसिबल नहीं है, या मैं वॉक नहीं कहाँ से जाऊंगी हाँ, बाहर, राइट। वैसे का लेट हो गया तो काम लेट हो जाएंगे, ये सब मतलब माइंड सेट करके अगर हम खुद के जबरदस्ती कर लेते हैं खुद से, तो हाँ, वो पॉसिबल हो जाए हो कुछ भी जाता कर। है। कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। समझो हाँ आपने बस। 1 हफ्ता किया, फिर आपको हिलाने डुलाने वाला आपका विवेक ही है, आपका मन ही है, बोलेगा नहीं आज थोड़ा सो लेते हैं। अगर 45 दिन आपने कंटिन्यू कर लिया, 45 डेज कंटिन्यू, फिर आपको हिलाने वाला कोई नहीं है, आप जीत जाओगे। मैं बिल्कुल पहले बिल्कुल बिल्कुल। 3 अलार्म बनते थे मेरे, वो एक बंद हो जाता था, दूसरा बंद हो जाता था, तीसरा स्नूज स्नूज स्नूज, 8 का अलार्म 10 पे आ जाता था, उसको स्नूज करता रहता था। आज पहला बजता है तो मैं उठ जाता हूँ, तो बाकी दो को बजने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आगे मेरा सही लक्ष्य यही है, लक्ष्य यही है कि अलार्म से पहले उठूंगा और तीनों को बंद करूंगा पहले, हाँ खुद से बंद करूंगा। वाह वाह। तो ऐसा ही होना और मैं चाहिए। ये सोचती हूँ जी कि छोटी छोटी शुरुआत करके भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम 9 बजे उठते हैं, तो हाँ, एक दिन 8:45 भी कर दिए, तो अगर छोटे छोटे टारगेट करें ना, तो वो इजीली अचीव हो जाता है, सही देखा बात है, जाए तो एकदम। सिंगल स्टेप। 9 से सीधा 5 बजे का करेगा, हाँ सिंगल स्टेप, एक एक सीढ़ियाँ कर, 9 से सीधा बोलेंगे 5 बजे उठे, क्योंकि मैंने ये बहुत बार किया है कि नहीं मेरे को 5 बजे 6 बजे इतना उठना है, तो अब मैंने जैसे छोटा छोटा बनाया है ना कि मैं 15-20 मिनट आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ, तो मेरे से इजीली हो रहा है एक्चुअली, देखा जाए। 100% होगा, 100%। और उस उठने के बाद, उस उठने का एक उद्देश्य भी होना चाहिए, वो मुझे माइंड में पता होना है मैं क्यों उठ रहा हूँ। अगर मैं समझो हाँ 10 बजे उठ रहा हूँ और आज मुझे 9 बजे उठना है, तो क्यों उठना है, पहले वो समझाना है अपने माइंड को।
कि पहले एक तो तुझे 1 घंटा बचेगा रोज का उसके साथ हेल्थ बचेगी, उसके बाद मीटिंग होगी, उसमें से कुछ ना कुछ एक खाना बना के, मतलब खिचड़ी बना के तू कुछ तो खा पाएगा उसमें से ज्ञान की। ये बातें भी है, अपने आप को वो बताना है, समझाना है, माइंड को बताना है सारा। तो मैम को कहूँगा कुछ शेयरिंग दीजिए आप। मैंने यही शेयरिंग आज मेरा यही था ओके। कि एक्चुअली मैं जैसे ट्रेनिंग कल अटेंड की, मैंने बीच में बिल्कुल कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, और हाँ फेशियल की ट्रेनिंग थी। तो उसमें मैंने सोच के रखा था कि नहीं, हालांकि मैंने फेशियल की ट्रेनिंग बहुत बार देख चुकी हूँ और मैं खुद पार्लर चलाती हूँ, हाँ पर मेरे को सीखना था। तो मैंने बोला कि मैं ये सोच के बैठी थी कि जो अपने ग्रुप में जो वुमेन्स का ग्रुप है, अगर मैं शुरुआत करूंगी छोटी छोटी, तो मैं उनको स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए निकाला, हालांकि मेरी पता नहीं मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, नहीं होती है मेरे मोबाइल में, तो मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए निकाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कि मैं होगी उनको क्योंकि भेज सकूं। आप नहीं, मीटिंग को आप नहीं बना रहे हो ना, इसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके लिए नहीं होती है। नहीं नहीं, अभी नहीं। अच्छा, लेकिन वैसे तो होती थी, जैसे वेबिनार वगैरह में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे। वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो होगी, उसमें वॉइस नहीं आएगा। हाँ हाँ, वॉइस नहीं पर रिकॉर्डिंग तो होती थी, पर इसमें हाँ नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग। फोन जब से है, ओके ये ओके। कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। राइट राइट राइट। तो तो उसमें अच्छा है। मैंने स्क्रीनशॉट मैंने उनके लिए दिए थे हाँ कि मैं उनको भेज सकूं, कि अब बताऊं कि मैं सिर्फ थी नहीं वहां पे, एक्टिव भी थी। तो राइट ऐसे राइट। यही रीजन था मेरा उसमें। हाँ सही भी है ना, और दूसरों को जब भी हम बताने में भी तो मीटिंग काम कोई आएगा। भी अटेंड करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मीटिंग अटेंड करो ना, तो भले कितने भी हम सीखे हुए हो, 5 मिनट में कोई भी ऐसा 2 मिनट हो, या एक बात ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है कि हमें ये नहीं पता था। सही, कोई ना कोई पॉइंट निकल आती है। कोई ना कोई पॉइंट निकल जाता है। और जैसे आपने भी अभी वॉक के लिए बोला, तो वॉक तो मुझे पता था कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, पर आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मीन्स वो माइंड को फ्रेश करती है। तब हम डिसीजन, मेरा डिसीजन पावर आई थिंक बहुत लो है, कि हाँ मैं इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती हूँ। राइट। तो ये ज्यादा बेस्ट था मेरे मेरे को आपके हिसाब से, कि वॉक भले मैं टेरिस पे भी जाके करूँ, हाँ पर करूँ जिससे मेरा माइंड थोड़ा सेट हो जाए। हाँ, इसके ऊपर एक बात बताऊंगा मैं आपको। तो ये तो चलो वॉक की बात हो गई, क्योंकि हमारा एक जो लक्ष्य है बहुत छोटा है ना वॉक, उसके पीछे के फायदे हम लोग जी अपने माइंड को नहीं बताते हैं। वो बड़ा है ना फायदा, वो मुझे 5 साल एक्स्ट्रा जीने को मदद हाँ करेगा। राइट। हम लोग ये जी नहीं जी। बताते ना माइंड को। अच्छा, यहाँ पे ही मैंने एक मैसेज भी छोड़ा था अभी ग्रुप में कि क्रांतिकारी बने। अभी क्रांतिकारी बनने का वो क्या मतलब क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जो हमारे देश में पहले क्रांतिकारी हो चुके, राजगुरु भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे लोग थे, महात्मा गांधी जी थे, उनका लक्ष्य क्या था, वो क्रांतिकारी क्यों बने। वहां के कोक में से तो वो वही पैदा हुए थे जो हम पैदा हुए हैं। तो उन्होंने देश के लिए क्या किया, उनका टारगेट बड़ा था, उनका टारगेट था देश। तो देश के सामने उनकी कोई चलती नहीं थी, मतलब उनके शरीर का कुछ चलता ही नहीं था। उनका फोकस बड़ा था, टारगेट बड़ा था कि देश के लिए कुछ करना है, मतलब देश बड़ा है ना। तो देश बड़ा है तो मेरी थोड़ी थोड़ी बिल्कुल तकलीफ है, मुझे मेरे बीच में नहीं आएंगी। तो हमारा जो टारगेट रहता है ना वो बड़ा ही नहीं होता है। हम कहाँ तक सोचते हैं कि अरे आज मैं उठ गया वॉक पे चला जाऊंगा चलो थोड़ी देर के लिए, उसका मुझे बड़ा लक्ष्य पता ही नहीं है ना, उसकी बड़ी जो रिजल्ट आएगी वो मुझे पता ही नहीं है। राइट। जिस दिन हम लोगों ने वो रिजल्ट बताना शुरू कर दी ना अपने आप को कि अगर 1 घंटा, एक सेकेंड ना, मैं कर देता हूँ, किसको आवाज आ रहा है। अगर हम लोग 1 घंटा भी बचाते हैं रोज का और वॉक कर रहे हैं हम लोग, तो हम पहले तो हमारी सेहत बन रही है। 30 दिन के 30 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। 1 साल के 365 घंटे बच रहे हैं, 365 घंटे बच रहे हैं। तो कितने दिन हो गए बताइए, 365 दिन साल में बच गए। तो आप मुझे बताइए दिन कितने हुए, 365 डिवाइडेड बाय 24, लगभग ये मैं आपको बताता हूँ 13 से 14 दिन हो गए। अंदाजा बता रहा हूँ, 14 दिन। साल में 14 दिन बचाए। अब इसको 10 साल पे लेके आओ, कितने हो गए, 140 दिन। 10 साल में 140 दिन, मतलब 5 महीने बचा लिए मैंने मेरे 10 साल में। मेरी एज अगर
60 साल है, मेरी एज अगर 60 साल है, तो मैंने कितना वक्त बचाया 10 साल में, 5 महीने, कितना 5 दिन, कितने बचे हमारे बताइए? 5 महीने 10 साल में लगभग एवरेज बच्चे, हाँ, और तो उसको ही आप, अगर इंटू 6 हाँ, करेंगे इसको इंटू 60 करो, साल के 5 महीने को इंटू 6, 6, हाँ कितने महीने हो गए? लगभग 30 महीने। 30 महीने, 2.5 कितने साल, साल हो गए? 2.5 साल। 60 साल में 2.5 साल बच गए ना मेरे, 1 घंटे की ताकत सिर्फ से। 1 घंटा। बरोबर। अगर इसको 4 करो, 4 घंटे पहले उठ जाओ। हाँ 60 साल में 10 साल आपने बचा लिए यार। 10 साल के, एक्स्ट्रा जीबी। उन 10 सालों में आप कहाँ पहुंच सकते हो? फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। उन 10 राइट सालों हेल्थी में हेल्थी। आप कहाँ पहुंच सकते हो? जितने जितने कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि आप 3 से 5 साल दे दो, आपने तो ज्यादा दे दिए ना, आपने 10 साल दे दिए, और आपको जिंदगी जीने के लिए 10 साल एक्स्ट्रा मिल गए, और हेल्थ भी बन गई, और पैसा भी बन गया, और क्या चाहिए भैया? कॉम्बो बना के दे दिया आपने, मैकडॉल में जाके कॉम्बो का ऑर्डर दे दिया, भाई सारा कुछ आ गया एक ही प्लेट में। आपने पूरी थाली मंगवा ली, एक होटल में जाके बोला यार थाली दे दो, एक क्या, एक बाजी और एक चपाती मंगाऊं, मजा नहीं आएगा, सब खाऊंगा, रायता भी खाऊंगा, जामुन भी खाऊंगा, सब खाऊंगा, 2-3 अचार भी सब्जी, खाऊंगा, हाँ 2 बाजी मिलेगी, एक दाल मिलेगी, चावल मिलेगी, चपाती मिलेगी, इतना कॉम्बो भर के मिल गया मुझे। 10 साल मिल गए मेरी जिंदगी के। सिर्फ अगर 1 घंटा जल्दी उठते हैं तो 2.5 साल बचते हैं, 4 घंटे जल्दी उठते हैं, 4 घंटों को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो 10 साल का बड़ा आंकड़ा है ये। बहुत हमने तो बड़ा, कुछ नहीं हाँ दिखाया ना अपने आप को, वो क्रांतिकारियों ने दिखाया कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो मेरा देश आजाद होगा, मेरे देश की जो जनता है, क्योंकि उन्होंने देखा था ना कितना अत्याचार हुआ करता था उस वक्त, अंग्रेजों का सारा कुछ लूट के लेके गए, तो उनका एक माइंड सेट हो गया ना कि इनसे बाहर निकलना है। अंग्रेज जो लूट के चले गए भारतवर्ष को, भारत देश को, उनका टारगेट बन गया ना क्रांतिकारियों का। तो हम लोग का हम कब टारगेट बनाएंगे अपना, कि मेरे अंग्रेज तो मेरे अंदर बैठे हुए ना, जो मुझे लूट रहे हैं बैठ के, मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं, राइट? इन अंग्रेजों से राइट राइट। जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, नेगेटिविटी, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं तो झुपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरे यहाँ के सारे लोग वो हैं, पुअर क्लास हैं, वो कहाँ से काम करेंगे। आ रहा है समझ में? मुझे तो ये बात यस यस। बहुत हिट करती है, क्लिक भी नहीं, हिट करती है। ऐसे वो वुड कीपर देखा है? वुड कीपर जो लकड़े को काट वो करता है, अपना एक पक्षी आता है जो लकड़े को ये करता है, हाँ काटता रहता है। तो हाँ ये हाँ। बातें मुझे ऐसे वुड कीपर के जैसे काटती रहती है दिमाग में, कि कितना समय वेस्ट कर दिया, कितना समय वेस्ट कर दिया। अब नहीं करना है। अब तो, अब ऐसा होगा, झंडा फिर झंडा, फिर झंडे के ऊपर झंडा, झंडे के ऊपर झंडा, ऐसे झंडे करेंगे। बाजू बाजू में भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर ऊपर करते रहेंगे। हाँ। राजेंद्र लालवानी जी, क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? समय, माइक माइक बंद है। हाँ अभी बोला है मैंने शुरू करने के लिए। माइक चालू कीजिए आप, जल्दी कीजिए, फास्ट एकदम। हाँ सही है सही। भाई बराबर बोला, झंडे के ऊपर झंडा डालेंगे, सही बोला। हाँ, पहले एक के तो ऊपर अपने एक। अपने ऊपर फोकस करना है, ऊपर कैमरा लगी हुई है, ऐसा दिमाग में हर बार हाँ सोचना है। अगर आपका थोड़ा भी लक्ष्य भटका, थोड़ा भी लगा कि यहाँ हाँ पे मैंने 5 मिनट खराब कर दिए, तो सोच लेना ऊपर कैमरा लगी हुई है, हाँ वाह सही। जो बोएंगे वो आएगा, वो पाओगे। 5 मिनट खराब हाँ करोगे तो 50 मिनट खराब करने के लिए उसने सेटिंग बना के रखी हुई है, इसके 50 मिनट कैसे खराब करने हैं, है कि नहीं? बरोबर, हाँ अगर 5 मिनट रोज पहले उठ गए और 5 मिनट ही वॉक पे गए, चलो ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा कोई नहीं कर पाता, 5 मिनट ही कर लिया, फिर देखो जिंदगी में कैसी करवट बदल लेती है जिंदगी। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ना, तभी मैं बता पा रहा हूँ प्रैक्टिकली। मतलब मेरे लिए तो ऐसा था भाई, 5 दिन उठा, 6 दिन उठा, साथ कभी भी जिम पे पैसे भर के आया तो पूरा उसका यूटिलाइज ही नहीं किया, 6 महीने के पैसे भर दिए जोश जोश में, अरे ये भी लेके आए बाहर से, वो भी लेके आए, जोश जोश में पैसे भर दिए, तो महीना भी नहीं जाते थे, और हमको लगता था हम लोग फुल बॉडी बिल्डर होंगे, अर्नोल्ड बन गए 1 महीने में।
तो यही तो बातें हैं जो हमको हमारे बचपन में नहीं सिखाया किसी ने। काश उस वक्त किसी ने सिखाया होता, कान पकड़ के मार के, हाँ तो आज कहीं और होते। मानते हो ये सारी बातें? सही बात है। यस, कोई किसी ने समझाने तो, वाला नहीं था ना तभी। हाँ और अपने वो अंदर भी नहीं था ना, हम लोग सीखें किसी से। नहीं अपने पास था ही, हाँ वही था ही नहीं। माहौल नहीं था वैसा। हाँ, नहीं था ना। समझे? तरक्की करने वाले ने तो उस वक्त भी तरक्की की ना। ऐसा थोड़ी है उस वक्त सारे लोग हाँ गरीब थे। नहीं आज से 20 साल सब पहले चलते हैं, 2002 में या 2003 में, उस वक्त भी तो करोड़पति लोग थे ना। हाँ थे सब थे। ऐसा थोड़ी हुआ मैं बड़ा हुआ हूँ तो वही लोग करोड़पति बन रहे हैं। ये मीटिंग थोड़े ही राइट सेकंड में राइट। बंद हो जाएगी। जब तक ये मीटिंग हमें छोड़े, हम लोग इससे पहले अलविदा करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर कैमरा लगाइए, टेक केयर। हाँ सेम टू यू सर। हाँ कैमरा की हाँ निगरानी हाँ। में आप।